Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you. Holy Spirit, thank you. Thank you. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Holy Father. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हालेलुया. धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हुए खरा बशंडी नामना खरा बुरी रे ओ जीसस. हालेलुया. 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 धन्यवाद करते पिता. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. यीशु रख दीजिए. यीशु रख दीजिए. धन्यवाद यीशु. हालेलुया. धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी. तेरे नाम को ऊंचा उठाते प्रभु जी. तेरे नाम को ऊंचा उठाते पिता. तेरे नाम को महिमा देते. तेरे नाम को प्रभु जी स्तुति देते प्रभु जी. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया. 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 धन्यवाद करते हो. रिखारा बाशंडी नाम ना खरा हो. हालेलुया. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू. प्रेज लॉर्ड. भाई और बहनों, मैं प्रभु का धन्यवाद देते हुए पिता परमेश्वर मेरे जीवन में आज का दिन जोड़ा, इसीलिए मैं धन्यवाद देती हूँ. हालेलुया. ओ जीसस. ओ जीसस. ओ जीसस. हालेलुया. धन्यवाद करते पिता परमेश्वर. पिता, तूने आज मेरे जीवन में एक दिन जोड़ा, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ. सबसे पहला परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे वचन बोलने के लिए एक मौका दिया. उसका वचन लोगों तक पहुँचाने के लिए मुझ पर अनुग्रह किया और मेरे जीवन में आज का दिन जोड़ा, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ. और बहन रुत के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ. उसके द्वारा बहुत सारे पेज से मैं जुड़ रही हूँ भाई और बहनों. और हालेलुया युद्ध विद मिशन पेज के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ. सारे टीम के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ. हालेलुया. सर टीम से जुड़े हुए लोगों को यीशु मसीह के नाम से ब्लेसिंग को बोलती हूँ मैं. आशीष को, उन्नति और कामयाब को बोलती. इसी तरह पेज के द्वारा परमेश्वर का वचन पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में जाए और लोग आशीषित हुए, लोग छुटकारा पाए और लोग उन्नति पाए और सारे शैतान के जाल से छुटकारा पाए. हालेलुया. धन्यवाद करते. हालेलुया. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू. हालेलुया. हालेलुया. धन्यवाद करते. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड सिस्टर. हालेलुया. धन्यवाद करते. हालेलुया. पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते. हालेलुया. प्रियो, मैं वचन में और स्तुति आराधना में जाने से पहला कुछ बातों को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. कल जब सिस्टर रुथ ने मुझे इस पेज में वचन बांटने के लिए मुझसे बातें किया, तभी मैं वो समाचार सुन रही थी उस टाइम पर, जो सुशांत सिंह राजपूत जो अपने आप को फांसी लगाकर उसने अपने आप को ख़त्म कर दिया. तो वो जवान के बारे में मैं सोच रही थी. मेरे 3 बच्चे, मेरा नाम कमल गोटे, मैं परमेश्वर का सेवा करती हूँ. 20 साल हो गए मैं प्रभु में आकर. तो प्रियो, प्रभु में बहुत सारे वीडियो मेरा पेज पर, वहाँ पर मेरे बहुत सारे गवाही मिलेंगे आपको. वहाँ पर उस जगह पर कैसा, किस तरह परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया, किस तरह परमेश्वर ने मुझे अपने राहों पर चलने के लिए जो समस्या आए उसमें से किस तरह स्थिर किया. बहुत सारे वीडियो मेरा इवेंजलिस्ट कमल गोटे पेज पर. तो वहाँ पर मैं बहुत सारे गवाही को वहाँ पर बांटा है मैंने अभी, क्योंकि हमें 1 घंटे में वचन को भी बोलना है और वर्शिप आराधना भी करना है कुछ 10-20 मिनट. उसके बाद वचन में जाएंगे. फिर सबों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, खास करके युद्ध लोगों के लिए. जो कल मैं सुन रही थी तो मैं वही सोच रही थी कि जवान बच्चों लोग को जीवन में शैतान किस तरह काम कर रहा है. हालेलुया. प्रियो, मैं आज उन लोगों के लिए उत्साहित करने के लिए इस पेज से जुड़ी हूँ, जो युद्ध लोग है, जो जवान लोग है, जो परमेश्वर के लोग हैं. उन लोगों के लिए मैं आज उत्साहित करने के लिए
आज मैं परमेश्वर का वचन को लेकर यहाँ पर आई हूँ। हालेलुया। देखिए, जब हम देखते हैं कि जवानों के अंदर बहुत सारा इच्छा होती कुछ करने के लिए, और कंपटीशन जो चल रहा है दुनिया में, मतलब उससे अच्छा, उसके आगे जाऊँ मैं, इस चीज़ के वजह से लोग क्या हो रहा है कि उस चीज़ को पाने के लिए निराशा में जा रहे हैं। निराशा मेन क्या है, लोग एक दूसरे के ऊपर जलन और निराशा को लेकर आज मैं इसी विषय पर मैं बात करूंगी। किस तरह लोगों के अंदर जलन आ जाता है, कैसे लोग निराशा में चले जाते, उसी विषय पर मैं आज बात करूंगी। पर जब जिसके साथ परमेश्वर रहता है वो व्यक्ति किस तरह आगे बढ़ता है और वो कामयाब होता है, और किस तरह वो सफलता को पाता है, वो आज इसके बारे में हम वचन को देखेंगे। बहुत सारे वचन परमेश्वर के अनुग्रह से मैं आपके सम्मुख लाई हूँ। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग छुटकारा पाएंगे प्रियो, और सारे युद्ध लोगों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि अभी लाइव में ज़्यादा लोग नहीं है तो भी ये वीडियो बहुत जगह पर जाएगा। उस सारे लोग ब्लेसिंग पाएंगे, बहुत सारे लोग आशीषित होंगे, बहुत सारे लोग छुटकारा पाएंगे, क्योंकि लोगों के अंदर किस तरह शैतान काम कर रहा है और हमें किस तरह परमेश्वर के राह पर चलना है, आज हम उस बात को सीखेंगे। हालेलुया। निराशा और जलन चीज़ों के अंदर आ जाता है तो वो व्यक्ति इस तरह अपने आप को ख़त्म कर देता है। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे वचनों के अंदर, उससे पहले हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, कुछ गीतों को गाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महान परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महान परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर की महिमा के लिए हम कुछ गीतों को गाएंगे। हालेलुया। तू मुझको बना अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु, मैं तेरे लिए। तू मुझको बना अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु, मैं तेरे लिए। जीऊंगा प्रभु, मैं तेरे लिए। जीऊंगा प्रभु, मैं तेरे लिए। तू मुझको बना अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु, मैं तेरे लिए। जीऊंगा प्रभु, मैं तेरे लिए। जीऊंगा प्रभु, मैं तेरे लिए। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर।
जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा हा हालेलुया, ओहो होसाना, ला 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 ला, हालेलुया आमीन। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो तुम भी अपने हृदय को, उसमें रहे नादान। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो तुम भी अपने हृदय को, उसमें रहे नादान। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा हा हालेलुया, ओहो होसाना, ला 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 ला, हालेलुया आमीन। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धारा। उसको बना लो केवल हारा, नाव लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धारा। उसको बना लो केवल हारा, नाव लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा हा हालेलुया, ओहो होसाना, ला 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 ला, हालेलुया आमीन। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा हा हालेलुया, ओहो होसाना, ला 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 ला, हालेलुया आमीन। हर दम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा ओ लेने तुम्हें, रहना तुम तैयार। हर दम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा ओ लेने तुम्हें भी, रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा हा हालेलुया, ओहो होसाना, ला 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 ला, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। Yes, Lord, thank you, Lord Jesus, thank you, Lord, thank you, Father, hallelujah। धन्यवाद करते, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, ओ राजा का राजा, धन्यवाद करते, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। ले चल मेरी आत्मा को तू,
कैसा कठिन रास्ता है, उद्धार मुक्ति केवल यीशु में मिलेगी आज हमें, उद्धार मुक्ति केवल यीशु में मिलेगी आज हमें, तेरा इंतजार है। यस लॉर्ड, तेरा इंतजार करे पिता परमेश्वर, हम इंतजार करे प्रभु जी इस मसीह में। हालेलुया, धन्यवाद करते, तेरा इंतजार करे पिता परमेश्वर, तेरा ही प्रेम है पिता परमेश्वर, लाया इस जगत में पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद करते, धन्यवाद राजाओं का राजा, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। यीशु रक्त जय, यीशु रक्त जय, यीशु रक्त जय। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करते, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, पिता परमेश्वर तेरी महिमा को करते खुदा। कठिन है पिता परमेश्वर, मेरी आत्मा को ले चल मेरे राज्य। कैसा कठिन रास्ता है पिता, इस कठिन रास्ते को तू ले जा सकता है पिता, तेरे सिवा हमें कोई चला नहीं सकता, तेरे मार्ग पर हमें तू ही चला सकता। ये सारी कठिनाइयों में से हमें पार करने वाला तू है मेरे पिता परमेश्वर, हमें अपनी राहों पर चलाने वाला प्रभु जी। हर निराशा में, हर एक हताशा में प्रभु तू हमें, हमारे आत्मा में प्रभु जी जब हम व्याकुल होते, हम परेशान होते, तब तू हमें आत्मा को ले चलता है पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद करते खुदा। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु जी अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी, वचन के और आगे बढ़ने के लिए सहायता और कृपा कर प्रभु जी, ताकि आज प्रभु जी बहुत सारे लोग छुटकारा पाए खुदा। शरीर से तो छुटकारा दिख रहा है पिता परमेश्वर, शरीर से छुटकारा है, मगर आत्मा प्रभु जी, उनका आत्मा आज छुटकारा हो जाए उनका। हर एक बच्चों का, जवानों का, बुजुर्गों का, जितने लोग प्रभु इस सभा में जुड़ रहे और जुड़ने वाले हैं, देख रहे, देखने वाले हैं प्रभु जी, सुनने वाले हैं पिता, उस सबों पर प्रभु जी उनका आत्मा छुटकारा पाए प्रभु जी, उनका आत्मा आजाद हो जाए प्रभु। शरीर तो प्रभु जी लोगों को दिख रहा है, खा रहे, पी रहे, घूम रहे, फिर रहे, और उसका आत्मा पिता, जो आत्मा प्रभु जी आज मसीह लोगों का आत्मा आजाद हो जाए प्रभु जी। वहाँ पर सारा काम होता है मेरे राज्य, उस जगह पर काम करने के लिए आज तेरा वचन के द्वारा छुटकारा मिले प्रभु जी, अपने ऐसा कर दिया। धन्यवाद खुदा, वचन को आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता और कृपा कर खुदा। प्रभु इस पेज को मैं यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करती हूँ खुदा। इस पेज के द्वारा प्रभु जी बहुत सारे लोग छुटकारा पाए प्रभु जी, बहुत सारे जवान लोग प्रभु जी तैयार हो जाए मेरे राज्य, तेरी महिमा के लिए तैयार हो जाए, तेरे राज्य के लिए तैयार हो जाए, तेरी महिमा करने के लिए तैयार हो जाए, पर तेरे वचन को पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में लेके जाने के लिए तैयार हो जाए प्रभु जी। यस लॉर्ड, हालेलुया, अनुग्रह को मांगते, दया को मांगते प्रभु जी, अपना ऐसा कर दिया। धन्यवाद, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। भाई और बहनों, धन्यवाद देती हूँ आप लोगों के लिए जो आप जुड़ रहे हैं हम इस पेज से और लाइव प्रचार सुनने के लिए। धन्यवाद करते। आज मैं ना बोलूँ, पवित्र आत्मा मेरे द्वारा बातें करे आपसे, और हर एक व्यक्ति, जितने भी लोग इस प्रचार को सुनेंगे और जितने भी लोग जुड़ रहे, वो सारे लोग आज़ाद हो जाए। प्रियो, आज कहीं ना कहीं लोग बंधन में फंसे हुए हैं, सिर्फ अनबिलीवर ही नहीं, बिलीवर लोग भी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आत्मा में वो आज़ाद नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात उन्हें पकड़ कर, उन्हें निराशा में, उन्हें कोई चीज़ ऐसा है, दुनिया में बहुत सारा चीज़ चल रहा है जो लोग उससे अच्छा। मैं एक ही प्रार्थना कर रही हूँ, जितने लाइव चलते, जो वीडियो चलते हैं,
वो नीचे जितने लोग देखते वहाँ पर लिखा हुआ रहता वो दिखे नहीं लोगों, क्योंकि इसका वजह से लोगों का क्या हो रहा है कि मेरा वीडियो चलता है, दूसरे का वीडियो नहीं चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है, दूसरे का चल रहा है। इस वजह से भी लोग, बहुत सारे लोग, मैं ये बात बताना चाहती हूँ वचन में जाने से पहला, कि लोग जिस तरह हमने देखा कि कल जो वो फिल्म स्टार जो अपने आप को खुदकुशी करके उसने फांसी लगा के मर गया, तो मैं ऐसी सोच रही थी वो मतलब शैतान किस तरह लोगों को नाश कर रहा है, और उतने में मैं उसी के बारे में सोच रही थी कि कैसा बच्चे लोग, ऐसे जवान बच्चे लोग नाश की ओर जा रहे हैं और नाश हो रहे। तो उतने में सिस्टर रुथ का फोन आया, और सिस्टर रुथ को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो बहन को परमेश्वर ने मेरे साथ जोड़ा है। और मैं यही आशा रखती हूँ कि परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ हम दोनों का जो मिलना है आत्मिक उन्नति का कारण हो, छुटकारा का कारण हो, और बहुत सारे हम दोनों बहनों के द्वारा बहुत सारे लोग आज़ाद हो जाए, परमेश्वर का राज्य को हम आगे ले जा सके, ऐसा मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ। वो बहन के द्वारा इस पेज से भी मैं जुड़ी हूँ, और उस बहन को मैं यीशु मसीह नाम से ब्लेस करती हूँ, और उसकी हर एक इच्छा पूरी हो जाए, उसकी सारी ज़रूरत पूरी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। तो उस बहन ने गवाही बताया मुझे कि किस तरह उसकी बहन शैतान के जो शैतान के जाल में वो फंस गई थी, और किस तरह उसकी बेटी मर गई, उसकी बहन की बेटी मर गई पहला, उसके बाद में उसकी बहन भी मर गई। तो शैतान के वो लोग खुद होकर आमंत्रित करते वो लोग। तो इस तरह वो लोग क्या करते चीज़ों को, अभी देखिए वो व्यक्ति का मैं एग्जाम्पल अपने यंग भाई और बहनों के लिए मैं दे रही हूँ, जो जवान बच्चे। प्रिय, मुझे 3 बच्चे, एक बेटी है, 2 बेटा है। मेरी बेटी जो है वो 32 साल की है, फिर उसके बाद में दूसरा बेटा है मेरा 30 साल का, फिर उसके बाद में 38 37 का छोटा और मेरा लड़का है, वो दुबई में रहता है अपनी बीवी के साथ में, और मेरी बेटी का भी शादी हो गया, अभी एक बेटे का शादी होना बाकी है। तो इस तरह परमेश्वर ने मुझे ब्लेसिंग किया मेरे को 3 बच्चे देकर, और मेरी बेटी का एक बेटा भी है, वो 6 साल का है, उसके भी मेरे पेज में आपको कुछ उसका भी वीडियो मिलेंगे। 6 साल का बच्चा है, कभी गीतों को गाया, कुछ वचनों को बोला, तो उसका भी वीडियो है मेरे पेज में। इवेंजलिस्ट कमल गोटे पेज में आप जाएंगे तो मेरे बहुत सारे गवाही मिलेंगे, बहुत सारे वचन मिलेंगे, वहाँ पर आप लोग आशीषित पा सकते उस वीडियो को देखकर। तो प्रियो, मैंने देखा कि उसके पास सब कुछ था, उसके सारे चीज़, उसको धन मिल रहा था, उसको अच्छे अच्छे पिक्चरें मिल रही थी, उसके पास सब कुछ था, जो मतलब वो अभी तैयारी में था आगे बढ़ने के लिए, मगर देखिए उसको वो चीज़ें उसको शांति नहीं दे सकी, वो चीज़ें, वो पैसा उसको शांति दे नहीं सकी, उसका मन का अंदर जो चल रहा था उसका इलाज कहीं नहीं होने वाला, उसका इलाज, क्योंकि ये मन जो है वो परमेश्वर को देना बहुत ज़रूरत है। हम उस मन के पीछे भागते, उसने अपने मन के पीछे भागा भागा भागा, पिक्चर हासिल कर लिया, उसने कामयाबी हासिल कर लिया। हालेलुया। सुशांत सिंह राजपूत का मैं बात करूँ, उसने पैसे हासिल किया, उसने सारे धन संपत्ति महिमा, उसने सारे चारों तरफ के लोग वाहवाही कर रहे थे, मगर जितना उसने जो चीज़ के पीछे भागा 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 भागा, भाग कर क्या कर दिया, वो अकेला होता गया। हालेलुया। अकेला होता गया, और उस तरह उसको कोई भी उसका अकेलापन दूर करने वाला नहीं था, और इस तरह से वो निराशा में चला गया, और उसका हालेलुया उसने क्या कर बेटा, अपने जान को गवा बेटा उसने। हालेलुया। मगर भाई और बहनों, आज हमारे पास हमारा यीशु मसीह है, हमें छुटकारा देने वाला, हमें चंगाई देने वाला, हमें सारा देने वाला, हमारे मन का इलाज करने वाला, हमारे मन को जो इंसान निराशा में जाते, हर एक व्यक्ति, आज मसीह लोगों में भी कंपटीशन चालू है। हालेलुया। प्रियो, मैं एक बात आपको बोलना चाहती हूँ, आज आप वो चीज़ को ना देखे जो कोई आगे चाह रहा है और मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, इस वजह से लोग क्या होता है, निराश हो जाते, और वो कई लोग मिनिस्ट्री छोड़ देते, सेवकाई छोड़ देते,
और कई लोग ऐसा कर देते कि वो लोग आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनको निराशापन घेर लेता है। हालेलुया। किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा। कई लोग कई लोग इसीलिए निराश हो जाते जो आगे बढ़ नहीं पा रहे। कई लोग इसीलिए निराश हो जाते हैं कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। हालेलुया। मुझे आगे बढ़ने के लिए कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। जो पास्टर्स लोग हैं वो अपने बच्चों को आगे कर रहे हैं, कोई उन जो टैलेंटेड लोग हैं उनको आगे कर रहे हैं, मुझे आगे नहीं कर रहा है। मेरा पापा नहीं है, मेरे परिवार में कोई मिनिस्ट्री करने वाला नहीं, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, मुझे आगे गीत गाने के लिए नहीं दे रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है। इसीलिए लोग क्या होते हैं कि निराशा में जाते हैं। हालेलुया। मसीह लोग में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मेरे पास ऐसी चीज़ें नहीं है, मगर वो देख रहा है कि पास्टर का बेटा है जो अच्छा कपड़ा पहन रहा है, अच्छा सब कुछ पहन रहा है, उसको माइक मिल रहा है, उसका एल्बम बन रहा है, उसका सब कुछ चल रहा है, मगर उसी उम्र के बच्चे लोग हैं, उसका पापा नहीं है, उसकी मम्मी विधवा है और वो गरीब परिस्थिति में, अच्छा पढ़ा लिखा नहीं है। फिर वो क्या कर देता है कि वो निराशा में जाता है। प्रियो, आज हमें ज़रूरत है प्रियो ऐसे लोगों को सपोर्ट करना। हालेलुया। कलीसिया में जो लोगों का जिसका पापा नहीं है, जिसका पापा गुजर गया है, या माँ बाप भी नहीं है, किसी के अनाथ भी बच्चे रहते हैं, या किसका मम्मी नहीं रहती है, मगर ऐसे लोगों को कलीसिया के लोग क्या करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, अपने दोस्तों को सपोर्ट करना चाहिए। अगर मसीह लोग हैं आप लोग तो एक दूसरे को क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। और हमेशा याद रखिए कि ऐसे दोस्तों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए जो आपको, जब आप गरीब थे तभी आपको वो दोस्त साथ दिया था। ये सारे बातें बोलकर मैं वचनों की ओर जाना चाहती हूँ। कुछ बातों को ये समझना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हालेलुया, ये समझना बहुत ज़रूरत है प्रियो कि हमें जो तकलीफ में, जब हम गरीब थे उस समय पर हमें किसी ने साथ देकर अपना दोस्त बनाया था। और उस दोस्त, अगर मैं आगे बढ़ गया, सबसे पहला कि कोई आगे बढ़ रहा है तो हमें उसका बराबरी नहीं करना है, उसके ऊपर जलना नहीं है हमें। हालेलुया। हालेलुया। हमारे आगे परमेश्वर और लगाना है, क्योंकि परमेश्वर आपको सही समय पर आपको आगे लेके जाएगा। फिर आज जितना भी लोग आप लोग देख रहे हो, जो भी लोग आप अंदर अंदर दुखी हो कि मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं कई सालों से मेहनत कर रहा हूँ, कई सालों से मैं एल्बम बनाना चाहती हूँ, कई सालों से मैं गीतों को तैयार करना चाहती हूँ, मगर मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई मेरा पिताजी पास्टर नहीं है, कोई मेरा घर का सपोर्ट नहीं है, मेरा परिवार मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो व्यक्ति अगर वो दुखी है, परेशान है, तो प्रियो आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे भाइयों को, ऐसे बहनों को आप अपने साथ लीजिए, जो परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है। हालेलुया। जो परमेश्वर उनको बढ़ा रहा है, उन लोगों का साथ दीजिए, उन बच्चों का साथ दीजिए जिनका पापा नहीं है इस धरती पर पापा नहीं है। उन लोगों को जो आगे बढ़ रहे हैं, उन लोगों को सपोर्ट दीजिए, उनको भी साथ में लेके जाइए। हालेलुया। ये मसीह का प्यार है प्रियो। आप आगे बढ़ रहे हो, आप एल्बम बना रहे हो, आप प्रचारक बन रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियो, तो आप सोचिए कि वो व्यक्ति पर हम साथ देते हुए, हमारा भाई, हमारा मित्र, हमारी जो सहेली है, जो है, लेडीज हो, जेंट्स हो, वो निराशा में जा रहे हैं हमारा वजह से। अगर हमारे पास कुछ है, उनको मदद कर सकते थे तो हम मदद करना चाहिए उनको। हालेलुया। हम मसीह लोगों का प्यार उन लोगों के साथ बांटना चाहिए, क्योंकि आप मुड़कर देखिए कितने लोग हैं जो परेशान हैं, कितने लोग हैं निराशा में बैठे, कितने लोग हैं प्रियो जो आज वो एक हाथ चाहता है, अपने भाई बहनों का सपोर्ट चाहता है। आज उन लोगों के लिए हम मसीह लोग उनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो निराश है, वो आकुल है, वो तकलीफ़ में, अपना कंधा उसके कंधे पर रख कर, अपना हाथ उसके कंधे पर रख कर अपने साथ आगे लेके चलिए। परमेश्वर का प्यार उसके साथ बांटिए। आप आगे जा रहे हो तो अपने पीछे पहले वाले मित्रों को भूलिए नहीं,
क्योंकि आप सोचिए, जब आप गरीब थे, आपके पास कोई एल्बम नहीं बना था, आपका कोई मिनिस्ट्री नहीं था, कोई चर्च नहीं था, कुछ भी नहीं था, उस समय वो दोस्त आपका था, आपके साथ चल रहा था। आप जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे, आपका टैलेंट उभर कर बाहर आने लगा। तो ऐसे टाइम पर अपने उन दोस्तों को मत छोड़िए जो गरीब है, उसका पिताजी नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रियो, उस ऐसे दोस्तों को अपने साथ रखिए आगे बढ़ाने के लिए। हालेलुया, क्योंकि उनको हमारी ज़रूरत है। हालेलुया, बहनें हो, भाई हो, बुजुर्ग हो, वो जो बुजुर्ग व्यक्ति है जो उनको सहारा की ज़रूरत है। आप प्यार, परमेश्वर का प्यार किस तरह बांट सकते प्रियो? परमेश्वर का प्यार किस तरह बांट सकते हो? इसी तरह परमेश्वर बोला कि तुम दूसरों से प्यार करो। आप पहला कलीसिया के अंदर अपने दोस्तों में, अपने लोगों में, आपसे जुड़े हुए लोगों से आप प्यार नहीं करेंगे तो आप आगे बढ़ने के लिए सोच रहे। हालेलुया, या परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा? मैं चाहती हूँ कि आज का जो विषय प्रियो, आज अपने दोस्तों को सपोर्ट कीजिए जो निराशा में है, तकलीफ में है, समस्या में है, मसीह लोगों के अंदर। अगर आप आगे बढ़ चुके हो तो याद कीजिए, आज मेरा दोस्त कहाँ है जो मेरे साथ चल रहा था। उसका पिताजी नहीं था, उसकी मम्मी नहीं थी, उसका घर का कोई सपोर्ट नहीं था, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। कहाँ है मेरा दोस्त? तो कहाँ है मेरी सहेली? उसको याद कीजिए और उसको एक कॉल कीजिए, भाई बहन मैं तेरे साथ हूँ। तेरा जो सपना था, तू कुछ बनना चाहते थे, मुझसे जो हो सकता है मैं तेरा मदद करूँगा, मैं तेरा मदद करूँगी। आज उन लोगों की ज़रूरत है प्रियो, क्योंकि हम दुनिया में देख रहे लोग निराशा में, तकलीफ में, समस्या में इसी कारण है क्योंकि उसको परमेश्वर खुद नहीं आएगा प्रियो। परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों से प्यार करना चाहता है, हमारे द्वारा लोगों से प्यार करना चाहता है। अगर हम प्यार करेंगे तो परमेश्वर का प्यार लोगों तक पहुँचेगा। मगर आप अपने कामों में लग रहे तो ये बात बहुत गलत है। हालेलुया। तो प्रियो, मैं चाहती हूँ कि आप लोग उन बच्चों की तरफ उन दोस्तों की तरफ अपना एक कदम बढ़ाइए उनकी मदद के लिए। देखिए, कई सालों से वो भाई वो भाई आगे बढ़ना चाहता है और आज हो सकता है कि वो इंतज़ार कर रहे कि कोई उसको आकर उसका मदद करे। हालेलुया। परमेश्वर आसपास ऐसे लोगों को रखा है कि कोई बहन इंतज़ार कर रही है, क्या उसको मतलब उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है। हो सकता है कपड़ों का, हो सकता है वो कुछ एल्बम बनाना चाहता है, गाने को बनाना चाहता है, या वो कुछ गाने आपको सुनाना चाहता है। हाल कोई सुनने वाला ना हो, उसका कोई सपोर्ट करने वाला ना हो। हालेलुया। तो ऐसे दोस्तों को अपने तरफ एक बार नज़र घुमाई उनके तरफ, क्योंकि वो परमेश्वर, आपका नज़र नहीं होगा, वो परमेश्वर का नज़र होगा। हालेलुया। जब आप उसको मदद करेंगे, आप प्रभु को मदद करेंगे, उसको सहारा देंगे, तब परमेश्वर खुश हो जाएगा आपसे कि कोई है। आज मेरा अंदर एक बोझ आया प्रियो, कि जो निराशा में, कलीसिया के अंदर भी बहुत सारे लोग परेशान है, दुखी है, उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। हालेलुया। बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। आज उन्हें ज़रूरत को पूरा करने की आपके पास देने के लिए कुछ नहीं, तो उनके लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। उनके लिए प्रार्थना कीजिए ताकि वो प्रार्थना के द्वारा उसको बल मिले, शक्ति मिले, सामर्थ मिले और परमेश्वर उसके लिए रास्ता खोले। अगर आप दे सकते हो तो देकर सहायता कीजिए, आप नहीं दे सकते हो तो प्रार्थना के द्वारा सहायता कीजिए। आज मैं यही आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। अपने उन दोस्तों को ना भूलिए जो गरीब दोस्त है, जो उनके पास कुछ नहीं है, सचमुच उनके पास उसका पिताजी नहीं है, उनका माँ नहीं है, उनका परिवार उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, उनके पास अच्छा जॉब नहीं है, अच्छा घर नहीं है। उन लोगों के लिए प्रियो, जिसके पास है वो लोग उसको सपोर्ट करें। छोटा हो, बड़ा हो, कपड़े का हो, धन का हो, या उसके साथ समय बिताने का हो, या उसका कुछ सुनने का हो, उसका दुख बांटने का हो, किसी भी चीज़ का हो प्रियो, उसको सपोर्ट कीजिए। उसको सपोर्ट कीजिए, उस बहन को, उस भाई को, उस बच्चे को, उस माँ को, उस बाप को आप सपोर्ट कीजिए, उसको सांत्वना दीजिए, उसके साथ समय बिताइए। हालेलुया। समय के लिए लोग तड़प रहे, कोई सुने, कोई उसके लिए तड़प रहे लोग। आज चाहते प्रियो, आज लोग अपने आप को ढूंढ रहे, क्योंकि परमेश्वर जब प्रभु में आते लोग
तो प्रभु में आते तो लोग दुखी, परेशान और पाप में डूबे हुए थे, परेशान होकर प्रभु में आए। वो लोग चाहते कि परमेश्वर का प्यार को देखना चाहते, तो परमेश्वर का प्यार मसीहों के द्वारा ही लोगों को दिखेगा। प्रियो, अगर आप लोगों को प्यार नहीं करेंगे, मैं सिर्फ यही नहीं कह रही हूँ कि आपको मैं यही नहीं कह रही हूँ कि आप सिर्फ धन का मदद कीजिए। हो सकता है कि आप उसका समय दे सकते हो, उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो, उसको कुछ आप देने के लिए छोटा सा कुछ गिफ्ट दे सकते हो, उसके साथ उसका सुख दुख बांट सकते हो, उसका कोई मतलब उसका अच्छा मित्र बन सकते हो। हालेलुया। कोई उसको देख नहीं रहा, मगर आप परमेश्वर के नज़र से देखिए। हालेलुया। परमेश्वर का प्यार उस बहन के लिए, उस भाई के लिए, उस माँ के लिए, उस बच्चे के लिए। हो सकता है 60 साल का बुजुर्ग व्यक्ति होगा, बुजुर्ग माँ होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, वैसा व्यक्ति हो सकता है कि वो इंतज़ार करे कोई उसको प्यार करे। हालेलुया। तो उस व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना कीजिए और उससे मिलिए। आज आप एक मन में सोचिए, नहीं मैं मेरा आसपास कौन है जो मेरी ज़रूरत है। प्रार्थना की ज़रूरत हो सकता है, कोई गिफ्ट का, कोई भी चीज़, कोई हो सकता है कि एक टी शर्ट ही लेके दे दे। हालेलुया। ओ प्रभु का प्यार बांटिए। हालेलुया। हो सकता है आपके पास आप 100 रुपये उसको मदद कर दे, या उसको कुछ आपका परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको जिस तरह अगुवाई करे, धन से मदद करना चाहते हैं, या उसको समय देना चाहते हैं, या उसके दिल में कुछ बातें वो बांटना चाहता है आपके साथ, या उसको आप बांटना चाहते, उसका बोले भाई आजा मेरे साथ बैठ जा। हालेलुया। या फोन पे आप वो बातें करना चाहता है। हालेलुया। अपना सुख दुख बांटना चाहता है। अपने मित्रों को दूर ना कीजिए। वो गरीब जो दोस्त था, जो पहला दोस्त था, जो आगे बढ़ने के लिए आपके साथ दिया था, मगर आप आगे बढ़ गए और वो दोस्त वहीं पर रह गया। हालेलुया। हम कलीसिया में कई जगह पर देखते हैं, कलीसिया में कई सालों से एक बहन बेटी है, उसको कोई पूछता नहीं है, कोई उसका दुख सुख नहीं बांटता, उसका करीब नहीं आता, क्योंकि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं, अच्छा रहती नहीं है, उसके पास उसका पति नहीं है। हालेलुया। उसके बच्चे छोटे छोटे, इसीलिए उस बहन को कोई साथ देने वाला नहीं। हालेलुया। मगर परमेश्वर कहता है कि मेरा प्रेम तुम लोगों तक पहुंचाओ। किस तरह? लोग यीशु को देखना चाहते, हमारे अंदर यीशु दिखेगा, यीशु का प्यार दिखेगा, तब तो लोग देखेंगे। हालेलुया। हम यीशु प्यार करते, यीशु प्यार करते, यीशु प्यार करता, प्रचार करते, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, जीसस लव्स यू। मतलब जब हम प्यार करेंगे तब तो यीशु दिखेगा उनको, क्योंकि हमारा अंदर कौन है? यीशु मसीह। जब हम यीशु मसीह हमारे अंदर है, तब हम लोगों को प्यार करते प्रियो, तो तब तो लोग देखेंगे हमें। हालेलुया। हमारे अंदर यीशु को देखेंगे लोग। आज जरूरत है कि लोगों को हमें प्यार करने का। हालेलुया। मेरा अंदर था कि मैं इस पेज के द्वारा जवानों को उत्साहित करूं, कि जवान बच्चे जो भटक रहे, जो गरीबी में है, जो तकलीफ में है, जो समस्या में है, एक टाइम का उनको भोजन नहीं मिल रहा है, या हो सकता है उनके पास आज जॉब नहीं है, उनके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। जिसके पास है प्रियो, बढ़ाइए हाथ और उनके लिए आशीष का कारण बनिए, अपना प्यार बांटिए। देखिए, दर्द में कोई सीने से लगा देता है अपने दोस्त को। हालेलुया। या अपनी सहेली को गले लगाता है, तो वो परमेश्वर का प्यार को महसूस करेगा, उसका आधा दुख तो वहीं निकल जाएगा। हम बोलते हैं ना, कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा दोस्त, परमेश्वर आपके साथ है, हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे, चल प्रभु रास्ता खोलेगा। इतना भी आप बोलेंगे ना, वो आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति को एक अच्छा मित्र चाहिए, वो यीशु मसीह का प्यार को लेकर उसके पास जाइए। हालेलुया। यीशु मसीह जो आपके अंदर है, उसको, उसका प्यार को दिखाए, यीशु मसीह का प्यार को लोगों तक पहुँचाइए। हालेलुया। मैं वचन की ओर जा रही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। उधर बैठो, आप नीचे, ऊपर, ऊपर जाइए। खत्म हो गया? नहीं,
हालेलुया। हम वचन की ओर जाते प्रियो। हम लोग हम यूसुफ के बारे में देखते हैं कि यूसुफ का कहानी बहुत सारे लोगों को पता है प्रियो। जब वो स्वप्न देखता है, यूसुफ स्वप्न देखता है, तो तब वो जाकर अपने भाइयों को बताता है, और भाई लोग उसको क्या करते, थोड़ा सा वचन पढ़ लेते आपको ना। उत्पत्ति 27 का 3 से लेकर 11 तक है। मगर मैं कुछ कुछ वचन पढ़ूँ, क्योंकि वचन बहुत सारे वचन लेके आए। अभी 20 मिनट रह गए हमारे पास, हमको ख़त्म करना है। मतलब समय हमारे लिए कम हो गया है। अभी इतने में हम लोग 20 मिनट में जितना वचन मिलेगा हम लोग, क्योंकि प्रियो मुझे बोझ था कि मैं आप लोगों को उत्साहित करूं। देखिए वचन हर जगह बट रहा है, हर जगह प्रचार हो रहा है, हर जगह आराधना हो रहा है, हर जगह स्तुति हो रहा है, मगर लोग काम कर रहे, मगर हमारे अंदर कुछ काम करना बाकी है। हमारे अंदर, हमारे जीवन को, क्योंकि लोग बेचैन होने के बावजूद भी वचन बांट रहे, तकलीफ में होने के बावजूद भी प्रचार कर रहे, तकलीफ होने के बावजूद भी वो लोग परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचा रहे। मगर मैं चाहती हूँ कि हर एक व्यक्ति अपने लिए काम करे, अपनी आत्मा के लिए काम करे। हालेलुया। ताकि वो आज़ाद हो जाए। जब आपका आत्मा खुश रहेगा प्रियो, तब परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा। हालेलुया। अगर आपका आत्मा आपको साथ नहीं देगा, आप दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो उस सेवकाई का कोई मतलब नहीं। हालेलुया। उस सेवकाई का कोई मतलब नहीं प्रियो। पढ़ेंगे अपन वचन की ओर जाते, क्योंकि समय तेजी से जा रहे। हालेलुया। उत्पत्ति 27 का 3 से लेकर 11 तक मैं पढ़ रही हूँ। और इसराइल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए रंगा अंगरखा बनवाया। सो जब उसके भाइयों ने देखा कि देखिए यहाँ पर शुरू होता है। हालेलुया। सो जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब उसने उनसे बैर करने लगे, और उसके साथ ठीक तौर से बात नहीं करने लगे। देखिए यहाँ पर एक भाई का परमेश्वर, उसका पिता जो यूसुफ से प्यार करने लगा, तो भाई के अंदर क्या आने लगा, जलन आने लगा। हालेलुया। बैर रखने लगे। देखिए यहाँ पर दुश्मनी शुरू हो गया। हालेलुया। जलन सबसे बड़ा चीज होता है। हालेलुया। जलन जो चीज है प्रियो, वो सबसे बेकार चीज है। वो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, मगर हालेलुया। अब छोटे रूम में जाइए। हाँ जय, धीरे से। हालेलुया। मेरा बहन, एक मिनट आइए आप इधर। प्रेज लॉर्ड बोलकर अब छोटे रूम में जाइए। हालेलुया। मेरा पोता है, प्रेज लॉर्ड बोलो। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। एक प्रे करो उनके लिए, छोटा सा। लॉर्ड उनको ब्लेस करे। छोटा सा आप प्रे करते हो ना, सबके लिए आशीष मांगिए, प्रे कीजिए। थैंक यू जी। थैंक यू जी, जैसा आपने इन सबको अच्छा दिन दिया और अच्छा हेल्थ दिया, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। धन्यवाद देता हूँ। और ये जो भी इनसे और मुझसे गलती हुए और उन सबको माफ़ करना, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। और आज को इन सबको अच्छा निदान में सहायता करना, यस लॉर्ड, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और कुछ भी घटना न होने देना, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। आप छोटे रूम में जाइए, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, आप जाइए, कड़ी लगा दे। हालेलुया। हालेलुया। बाय बाय। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। ये मेरा बेटी का बेटा है। हालेलुया। वर्णन उनका नाम है, वर्णन। तो कब से मैं उसको इशारा करी, जाके अंदर बैठो,
तो मैं उसका नाम लेकर उसको बोलना पड़ा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे प्रियो। देखिए यहाँ पर क्या होता है, उसका पिता यूसुफ से प्यार करता है तो उसके भाइयों को अच्छा नहीं लगा। हालेलुया। तो उससे क्या करने लगे, बैर करने लगे। हालेलुया। तो उनके अंदर जलन आने लगा। आज सबसे डेंजर चीज है वो है जलन। वो शैतान हर एक व्यक्ति के अंदर डाल के रखा है। कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, जलन। हालेलुया। हर एक कलीसिया में आगे बढ़ रहा है, जलन। मिनिस्ट्री में आगे बढ़ रहा है, जलन। पैसे में आगे बढ़ रहा है, जलन। हर एक चीज, अच्छे कपड़े पहन रहा है, जलन। हालेलुया। तो ये जलन जो है वो शैतान में, इसीलिए प्रियो इस वचन में जाने से पहला मैंने कहा कि उन गरीब मित्रों को अपने साथ रखिए, अपने साथ लेके चलिए। आप जितना हो सकता है उनको मदद कीजिए। ये वचन से जुड़ कर ही मैं वो वचन पहला बताया कि आप उन लोगों की मदद की ज़रूरत है कि प्रियो। हालेलुया। हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर का प्यार हमें इसी तरह बांटना है। हालेलुया। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, उसका पिता उससे ज़्यादा प्यार करने लगा तो भाइयों के अंदर क्या आने लगा, जलन आने लगा, उससे बैर करने लगे। हालेलुया। और आप जानते हो कि यूसुफ के साथ उन्होंने बुरा किया उनके साथ, उसको खड्डे में डाल दिया। हालेलुया। खड्डे में डाल दिया और वहाँ से निकाल कर उनको वो लोग ने पोतीपर के घर पर बेचा। हालेलुया। मिस्र में जाने वाले के हाथ में बेच दिया। वहाँ पर आपने देखा कि किस तरह उसका जलन जो था कि भाई को मारने तक का उनका जलन, उनके अंदर एक, मेरा पिता मुझसे ज़्यादा उससे प्यार करने लगा। हालेलुया। ये जो बात है प्रियो, ये शैतान हर एक व्यक्ति के अंदर हर एक व्यक्ति के अंदर शैतान घर करता है इसका। ये जलन को अंदर आने मत दीजिए। ये जलन लोगों को नाश करता है। यहाँ तक कि वो अपने भाई को मारने तक के वो लोग प्लान किया, वो खड्डे में मार ही दिया था। समझ, हम ऐसे देख सकते कि यूसुफ को लोग मार ही दिया था। हालेलुया। अगर हम देखा जाएगा तो उसको ऐसा अगर समझेंगे तो खड्डे में डाल दिया था, उसको सूखी खड्डे में डाल दिया था। पर परमेश्वर ने हालेलुया उसके लिए एक प्लान किया था प्रियो। हालेलुया। जो निराश है, जो तकलीफ में, जो समस्या में प्रियो, उनके लिए मैं आपका ये वचन, परमेश्वर का वचन आप तक लेके आई हूँ। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया। अगर कोई आप निराशा में है, आपको कोई परेशान कर रहा है, हालेलुया, आपके ऊपर कोई जल रहा है, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, हालेलुया, तो प्रियो आज मैं प्रार्थना करती हूँ, आज वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। हालेलुया। उस व्यक्ति को क्या कहा कि यूसुफ को उस खड्डे में डाल दिया। हालेलुया। मगर वो था उसका लिए परमेश्वर का एक प्लान। हालेलुया। आज जो भी निराशा में है, तकलीफ में, गरीबी में, परिस्थिति में, समस्या में, तूफान का सामना कर रहे हो, कोई भी हालत का सामना करे, परमेश्वर आपके लिए प्लान बना के रखा। परमेश्वर के प्लान में आपको, जिस तरह यूसुफ परमेश्वर के प्लान में था, उसके भाई लोग उसके दुश्मन हो गए, उसका खून उसको मारने के लिए तैयार हो गए, खड्डे में डाल दिया उसको। हालेलुया। उसको एक जगह पर बेच दिया, पराया देश में बेच दिया। हालेलुया। वहाँ पर एक शैतान एक स्त्री के द्वारा उसे परेशान करने लगा। हालेलुया। उसको पाप में गिराने के लिए कोशिश करने लगा वो स्त्री, उस पोतीपर की पत्नी, मगर वो परमेश्वर के प्लान में था। हालेलुया। जब उसने सपना सुनाया अपने पिता को, अपने भाइयों को, उसका मजाक उड़ाया। हालेलुया। आज तुम कुछ भी कर रहे हो, लोग मजाक उड़ा रहे तो उड़ाने दीजिए। हालेलुया। आपको हल्का समझ रहे तो समझने दीजिए, आपको तुच्छ समझ रहे तो समझने दीजिए, क्योंकि यूसुफ को भी उसके भाई लोग ने तुच्छ समझ रहे थे। उसका पिताजी तक उसने बोला कि क्या हम सब मिलकर तुझे नमन करेंगे। हालेलुया। उसने जो सपने देखा था, हालेलुया, सितारे उसको नमन कर रहे, और जो फूलिया जो गट्टी बांधते हो, गट्टियाँ उसको नमन कर रहे, तो वो अपने भाइयों को बताया कि हम सब तुझे नमन करेंगे। हालेलुया। वो चिढ़ने लगे, गुस्सा करने लगे। आज आपके ऊपर लोग मजाक उड़ा रहे आपका, तो आप टेंशन मत लीजिए। पर परमेश्वर आपके लिए एक अच्छा प्लान किया, एक उत्तम प्लान किया। आप प्लान में रहिए, आप प्लान से भटकिए नहीं। हालेलुया। कोई निराशा आपको पकड़े नहीं है। हालेलुया। कोई भी चीज़ है जो आप से होकर रुक ना जाए, आप ठहर ना जाए, आप निराश ना हो जाए, आपका अंदर कोई भी चीज़ आ नहीं जाए तो जो आत्मिक जीवन में दौड़ने से रोकने वाला चीज़ हो।
हालेलुया। क्योंकि यूसुफ रुका नहीं, वो हर जगह ईमानदार रहा। हालेलुया। अपने भाइयों के साथ ईमानदार रहा, पोतीफर के घर में रहा, वहाँ पर ईमानदार रहा, वहाँ पर परमेश्वर के प्लान में चल रहा था। जब उसको पाप, वो जवान था प्रियो, वो शैतान एक उसको पाप में फंसाना चाहता था, वही विचार में फंसाना चाहता था, मगर वो फंसा नहीं। आज भी शैतान कुछ भी आपके सामने लेके आ रहे, निराशा लेके आ रहे, तकलीफ लेके आ रहे, समस्या लेके आ रहे, मगर उसको एक्सेप्ट मत कीजिए, उसको अपने अंदर आने मत दीजिए। हालेलुया। जिस तरह यूसुफ के सामने एक के पीछे एक एक समस्या आने लगा, वहाँ से निकला, जेल गया। हालेलुया। जेल के अंदर भी वो ईमानदार रहा। हालेलुया। वहाँ पर भी परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। परमेश्वर हम सबके साथ है प्रियो। आज कोई भी तुम्हें आदर नहीं दे रहा, आपका मिनिस्ट्री को सपोर्ट नहीं कर रहे, आप कोई भी चीज़ से गुजर रहे हो, मगर परमेश्वर आपके लिए एक अच्छा प्लान बना के रखा, एक अच्छा आपके लिए प्लान बनाया, उस प्लान में आप बने रहे। जिस तरह यूसुफ प्लान में था, परमेश्वर के प्लान में था, तकलीफ में जा रहा था वो। हालेलुया। पोतीफर की पत्नी से बच गया, जेल में गया, जेल से निकला। हालेलुया। वहाँ पर गया प्रियो, मम्मी बुला रही है। हालेलुया। वहाँ पर वो चला गया, वहाँ पर मिस्र में चला गया, मगर मिस्र में आप देखते हो कि वो, हालेलुया, वहाँ पर वो किस तरह परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। वहाँ पर मंत्री बना वो। हालेलुया। सारा जो फिरौन राजा था, सब कुछ उसके हाथ में कर दिया, यूसुफ के हाथ में कर दिया। अपने भाइयों को बचाने वाला हो गया, आपका पिताजी के लिए बचाने वाला हो गया, और कई लोगों के लिए प्रभु वो परमेश्वर ने उसको बचाने के लिए खड़ा कर दिया। इसीलिए प्रियो, आज आप कोई भी परिस्थिति में हो, मगर यूसुफ की तरह परमेश्वर के प्लान में चलिए। परमेश्वर आपके लिए एक उत्तम प्लान बना के रखा है। आप निराशा में ना जाइए। आपका कोई पिताजी सपोर्ट, आपका इस संसार का पिताजी नहीं है, निराश मत होइए। हमारा पिता हमारे साथ है। उसके साथ देखिए, यूसुफ का पिताजी छूट गया, भाई छूट गया, परिवार छूट गया, उसके अपने छूट गए। हालेलुया। मगर उसका वो परमेश्वर के प्लान में खराई से बना रहा। उसका ये क्वालिटी है कि वो परमेश्वर के साथ खराई के साथ बना रहा, इसीलिए परमेश्वर उसके साथ रहा। आप कौन सा भी हालत से गुजर रहे, मगर आप जो भी हालत में, मगर आप विश्वास योग्य रहिए। आप विश्वास योग्य रहे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आपका दोस्त सपोर्ट नहीं कर रहे, निराश मत होइए। हालेलुया। अपना परिवार सपोर्ट नहीं कर रहे, निराश मत होइए। सब लोग छूट गए, आप अकेले खड़े हैं, आपके साथ कोई नहीं, आपके कंधे पर हाथ रखने वाला कोई नहीं, आपको हाथ पकड़कर आगे चलने के लिए बोलने वाला कोई नहीं, आपको पुश करने के लिए कोई नहीं, आपका दुख बांटने के लिए कोई नहीं, आपका समस्या जो आप चाहते हो कि कोई मेरा दोस्त बने, कोई मैं अपना दुख सुनाओ, अपना सुख दुख बांटो, कोई नहीं। और डरिए मत। आज परमेश्वर आपके साथ है, यीशु आपके साथ है। आप यीशु से बड़ा हमारा दोस्त कोई नहीं प्रियो। अभी हाँ, ये बात सच है। आदम की वाटिका में जब आदम को बनाया तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा उसको अकेला रहना। हालेलुया। उसका अकेला रहना क्या नहीं अच्छा लगा कि आदम अकेला ना रहे, इसीलिए हवा बनाया परमेश्वर ने कि उसका कोई तो हो, ताकि वो सुख दुख बांट सके, उसका कोई हो। इसीलिए प्रियो, आज हम मसीह लोग एक दूसरे का सुख दुख बांटना चाहिए, एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, एक दूसरे का मदद का कारण बनना चाहिए, एक दूसरे के लिए हम आशीष का कारण होना चाहिए। ये ज़रूरी है। परमेश्वर चाहता है, किसी का कोई नहीं है, मम्मी नहीं है, डैडी नहीं है, हालेलुया, उसका पिता नहीं है, तो जिसका है प्रियो, जो आगे बढ़ गए, उनको ले लीजिए साथ में। चलो भाई, हम सब साथ में मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। जो परमेश्वर का प्लान मैंने बना के रखा, उस प्लान में चलूँगा। तो उस तरह प्रियो, आप परमेश्वर को, उन लोगों को अपने साथ रखोगे तो वो आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। यूसुफ का सारे लोग छूट गए। हालेलुया। सारे लोग छूट गए, मगर परमेश्वर उसका साथ नहीं छोड़ा। हालेलुया। हालेलुया। तुम खराई से रहिए। हमें मनुष्यों के साथ भी अच्छा रहना है और परमेश्वर के साथ में भी अच्छा रहना है। हालेलुया। आज परमेश्वर उन लोगों को ढूंढ रहा है जो खराई से, कौन है जो जेल में जाएगा तो भी खराई से चल रहा है, पोतीफर के घर में जा रहा है तो भी
खराई से चल रहा है, कोई वही विचार करने के लिए उकसा रहे तब भी वो पवित्र जीवन जीने के लिए खराई पर खड़ा है। हालेलुया। मिस्र का प्रधानमंत्री बना है, बड़ा पद पर लेके गया, बड़ा आशीष दिया, तब भी वो खराई पर है। हालेलुया। अपने भाइयों को सजा नहीं दिया, अपने भाइयों को माफ कर दिया। हालेलुया। कौन ऐसा है जो यूसुफ की तरह परमेश्वर की खराई में चल रहा है, प्लान में चल रहा है? क्योंकि तुम्हारे लिए एक प्लान, उत्तम प्लान बनाया परमेश्वर ने। माँ के कोख में रचने से पहला ही तुम्हारे लिए सारा प्लान कर दिया। हालेलुया। तुम्हें नियुक्त किया गया है, तुम्हें सारी चीज़ों के लिए उखाड़ने के लिए और बनाने के लिए। आपको सारे आशीष आपके ऊपर है। हालेलुया। परमेश्वर पहले आपके इसलिए सारे प्लान बना के रखा। प्रियो, आज भाई और बहनों, मेरे बच्चे, मेरे छोटे जवान बच्चे, मेरे बेटियाँ, मैं यीशु मसीह के नाम से तुम्हें ब्लेस करती हूँ, तुम्हें उन्नति को बोलती हूँ, कामयाब को बोलती हूँ। उस माओ को, अपने माँ बाप को, जिसके मम्मी डैडी है प्रियो, जो अपने माँ बाप के साथ सुख दुख बांटिए, तकलीफ में उनको भी सहारा की ज़रूरत है। देखिए, परमेश्वर हमारे साथ है होने के बावजूद भी परमेश्वर ने आदम को अकेला रहने नहीं दिया, हवा को बनाया। इसका मतलब ये है हमें मनुष्यों की भी ज़रूरत है। माँ बाप को बच्चों की ज़रूरत है, बच्चों को माँ बाप की ज़रूरत है। उनके साथ अपना प्यार बांटिए, समय बिताइए, वचन से कुछ बातें शेयर कीजिए। वाद विवाद करने के लिए नहीं है प्रियो। बच्चों क्या करते हैं कि उनका टैलेंट ज़्यादा है, उनका पढ़ाई ज़्यादा है, इस कारण क्या करते हैं, माँ बाप को छोटा समझते, माँ बाप को वो लोग कम समझते, कुछ बोलने नहीं देते। नहीं, ऐसा मत कीजिए। माँ बाप ने आपको बड़ा किया। हालेलुया, हालेलुया। माँ बाप ने आपको बड़ा किया है, तो आप सोचिए, उन माँ बाप का थोड़ा सुन लीजिए बच्चे लोग, उनको अच्छा लगेगा। मैं आपको प्यार करने के लिए उत्साहित कर रही हूँ, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी मम्मी डैडी के साथ। बूढ़े हो गए हैं, उनको इतना समझ नहीं, पढ़े लिखे नहीं है। आप बहुत पढ़े लिखे हो, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, तब भी अपनी माँ बाप का थोड़ा सुन लीजिए। वो कुछ भी बोलते हैं तो हाँ मम्मी, हाँ पापा बोलिए, और बोलिए आप बहुत अच्छा सोच रहे हो। परमेश्वर का हो सकता है आपका जैसा प्लान नहीं है, आपकी तरह वो कुछ सोच नहीं रहे, मगर आप उनको उत्साहित कीजिए और उनको अच्छा लगेगा। उनके साथ थोड़ा समय बिताइए। अपने बच्चों लोग आज निर्णय लीजिए। परमेश्वर चाहता है कि तुम एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे से प्यार करो। परमेश्वर चाहता है कि तुम एक दूसरे से प्यार करो। हालेलुया। प्रियो, समय तेजी से जा रहा है और आज मैं वचन से ज़्यादा आपको वचन सुनना रहेगा। तो प्रियो, मेरा बहुत सारे वीडियोस है, मेरे पेज पर आप वचन सुनिए। आज मैं पता नहीं, मैं एक भावुक हो गई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मनुष्य के अंदर प्यार नज़र नहीं आ रहा है, और परमेश्वर को भी अच्छा नहीं लगता कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते, उन गरीबों से प्यार नहीं करते, अपनी मम्मी डैडी से प्यार नहीं करते। माँ बाप अपने ही कामों में लगे पड़े, अपने बच्चों का दुख सुख नहीं बांट रहे। हालेलुया। माँ बाप को भी अपने बच्चों से दुख सुख बांटना है, उनके साथ बैठना है, उनके साथ उनका सुनना है। आपको पसंद नहीं आया तब भी सुनिए। हालेलुया। उनको अच्छा लगेगा। मम्मी डैडी, माँ बाप को बच्चों लोग का कुछ बातें अच्छे नहीं लगा तब भी आप सुनिए। मेरे मम्मी डैडी सुन रहे, बेटा अच्छा है तो और अच्छा कर सकता है, इससे और अच्छा कर सकता, तुम हौसला बुलंद कीजिए उनका। और माँ बाप, बच्चे लोग, आप माँ बाप का सुनिए, थोड़ा सा उनके साथ समय बिताइए। वो टूटा फूटा कुछ भी बोल दे तब भी बोलिए, मम्मी आप परमेश्वर का अच्छे सेवा कर रही है, अच्छा परमेश्वर का वचन बताया मुझे, आप परमेश्वर को आशीष दे, मुझे अच्छा लगा, बोलिए। हालेलुया। आपकी तरह टैलेंट नहीं रहेगा तब भी आप बोलिए, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। क्योंकि उनको चाहता है, वो लोग माँ बाप चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं कि बहन चाहती है, भाई चाहता है कि उसके साथ समय बिताए। कलीसिया के अंदर कोई गरीब बच्चा है, बहुत सालों से प्रभु में, और उसका कोई दोस्त नहीं, तो बन जाए उसका दोस्त। थोड़ा सा अच्छा बात करने से कुछ नुकसान नहीं होगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया। तो प्रियो, समय तेजी से जा रहे, घुमा दो उसको, 5 बज गए। हालेलुया। यूसुफ की तरह आप परमेश्वर के प्लान में प्रियो। मैंने बहुत सारे वचन तैयार किया था, मगर मैं वो चीज़ बताया ज़्यादा करके कि आज हम देखिए, अगर मैं प्रचार कर रही हूँ मगर मेरा मन दुखी है, मैं परेशान हूँ, मुझे कोई
कोई मेरे बच्चे नहीं सुन रहे मेरा कोई मेरी सहेली नहीं है, मेरा कोई बहन नहीं है, मेरा बहन मुझे साथ नहीं दे रहा, मैं कितना दुखी हो जाऊंगी। मतलब प्रभु में है तो सपोर्ट कीजिए एक दूसरे का थोड़ा सुन लीजिए, उसको तसल्ली दीजिए। हालेलुया। दोनों मिलकर प्रभु में आगे बढ़िए। हालेलुया। अपने सब दोस्तों को लेकर आगे बढ़िए, अपने परिवार को लेकर आगे बढ़िए, परिवार को, दूसरों को। और ख़ास करके प्रियो, जो आज के तारीख में शैतान काम पर काम कर रहे, पता है आप लोगों को? जब हम वीडियो बनाते हैं ना, जब वीडियो डालते हैं, जहाँ पर नीचे कितने लोग देखा, कितने लोग पसंद किया, कितने लोग टिप्पणी की, हालेलुया, कितने लोग शेयर किया, यहाँ पर शैतान लोगों को निराशा में लेके जा रहा है। हालेलुया। उसका वीडियो इतना चल रहा है, मेरा वीडियो नहीं चल रहा है। तो मेरा प्रार्थना है प्रियो, मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि प्रभु जी ये लोगों का ध्यान वहाँ से हटा दे। हालेलुया। या लोगों का ध्यान वहाँ से हटा दे। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूँ, उसके लिए मैं प्रार्थना करूँगी कि हमारा ध्यान वहाँ से हटना चाहिए। हालेलुया। एक बार वीडियो डाल दिया तो वहाँ पर देखना नहीं। हमें लोग 2 जन देखे, 2-3 जन देखे, 1000 लोग देखे, नहीं देखे, तब भी हमें देखना नहीं। क्योंकि हम क्या करते, अरे उसका वीडियो इतने लोग देखा, मेरा वीडियो कोई देख ही नहीं रहा। मन दुखी, परेशान, निराश होता है। हालेलुया। तो ये चीज़ शैतान की ओर से आता है। मैं तो ये प्रार्थना कर रही हूँ कि मैंने प्रियो शुरुआत में मैंने वीडियो बनाया था। सबसे पहला, जब मैं फर्स्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी, तो मैंने ऐसी इधर ही खड़े के ऐसी वीडियो बनाया। तब छोटा सा वीडियो था, वो है मेरे फेसबुक में, है वो वीडियो। कई साल हो गया उसको, मेरे को लगता है 6-7 साल से भी पहला रहेगा। वो बनाया था मैंने वीडियो, मैंने ऐसे बना के डाल दिया था। और मुझे नहीं पता था उधर लोगों के लोग उधर लाइक करते, ये देखा हुआ उधर पता चलता है, इतने लोग देखा है, इतने लोग टिप्पणी किया। ये मुझे इतना कुछ जानकारी नहीं था। मैंने ऐसे वीडियो डाल दिया और मैंने छोड़ दिया उसको। 1 साल के बाद, 1 साल या 6-7 महीने के बाद मेरे बेटे ने मुझे बोला, मम्मी तूने एक वीडियो डाला था ना, वो 1500 लोगों ने देखा है। तब भी मुझे पता चला कि ये पता चलता है कि इतने लोग देखे, इतने लोग नहीं देखे, इतने लोग टिप्पणी किए, इतने लोग शेयर किए, तभी मुझे पता चला। तब तक मुझे 1 साल तक पता ही नहीं था कि ये सब कुछ होता है। और तो मैं तो ये प्रार्थना करती, किसी को पता ही नहीं होना चाहिए। वीडियो डाल दिया, खत्म। कितने लोग देख रहे, कितने लोग नहीं देख रहे, प्रभु की जी, परमेश्वर की जो इच्छा उतने लोग देखेंगे। उनको देख कर अपने मन को निराश करके अपने मन को परेशान नहीं करना चाहिए। हालेलुया। फिर लोग क्या करते हैं, उसकी वजह से एक निराशा में चले जाते हैं और जवान लोग परेशान हो जाते हैं। हालेलुया। बुजुर्ग लोग हो, जवान लोग हो, कोई भी हो, तो इस वजह से क्या होता है, हमें प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु जी ऐसी चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान ना जाए। आज मैं उसके लिए भी प्रार्थना करूँगी और मैं खुद के लिए बहुत दिनों से प्रार्थना कर रही हूँ कि ये सारे चीज़ें हमारे ध्यान में नहीं आना चाहिए। कितने लोग देख रहे, कितने लोग नहीं देख रहे। प्रियो, समय समाप्त हो रहा है अभी। मैं प्रार्थना करती हूँ 2 मिनट, मैं माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि 5 मिनट में आप लोग को ज़्यादा ले रही हूँ। मुझे 5 बजे ख़त्म करना है, 5 बज चुका है। मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए धन्यवाद करते खुदा, हमारे लिए तू अच्छा प्लान बनाए प्रभु जी, योजना बनाए, इसके लिए हम धन्यवाद करते खुदा। यूसुफ की तरह हम खराई के साथ प्रभु जी तेरे साथ चलने के लिए सहायता कर। कोई प्रभु जी अपना परिवार सपोर्ट नहीं कर, अपने भाई सपोर्ट नहीं कर, अपने रिलेटिव सपोर्ट नहीं कर, अपने दोस्त सपोर्ट नहीं कर, अपनी कलीसिया सपोर्ट नहीं करे, अपने मित्र सपोर्ट नहीं करे, तो भी प्रभु जी हम आपकी योजना में, आपके प्लान में प्रभु जी, यूसुफ की तरह वो अकेला था प्रभु जी, संकट में, तकलीफ में, जेल के अंदर पोतीपर के घर में प्रभु जी, वह बिचार की जगह पर अकेला था प्रभु जी, मगर वो तेरे साथ प्रभु जी चल रहा था। और तू पिता परमेश्वर उसको प्रभु यीशु फिरौन के द्वारा प्रभु जी उसे आशीष किया, ब्लेस किया प्रभु जी, और उधर वहाँ पर मंत्री बनाया प्रभु जी, अधिकारी बनाया पिता परमेश्वर। राजा के बाद कोई था तो वो यूसुफ था पिता परमेश्वर। हाँ मेरे राजा, इसी तरह हमारे लिए तू उत्तम योजना बनाया, प्लान बना के रखा प्रभु जी, उस प्लान के अनुसार हमें चलने के लिए सहायता कर। हमें कोई निराशा पकड़े नहीं। कोई जॉब करे प्रभु, जॉब में तकलीफ हो रहा है प्रभु जी, और जॉब की वजह से प्रभु जी कोई बच्चा तकलीफ ना हो, कोई बहन तकलीफ में ना आए, कोई प्रभु जी कोई भी जवान तकलीफ में ना आए पिता परमेश्वर। में प्रार्थना करती खुदा, हर एक निराशापन प्रभु जी, हर एक प्रभु जलन की आत्मा निखर
निकल जाए यीशु के मसीह के नाम से। उन बच्चों को, उन जवानों को, उन बुजुर्गों को, उन भाइयों को, उन बहनों को छोड़कर यीशु मसीह के नाम जलन की आत्मा, निराशा की आत्मा, हताश की आत्मा, व्याकुल होने वाली आत्मा, परेशान करने वाला आत्मा, ठंडा रहने वाला आत्मा, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने से रोकने वाला आत्मा, प्रार्थना करने से रोकने वाला आत्मा, वचन पढ़ने से रोकने वाला आत्मा, यीशु मसीह के नाम से हुक्म देती इसी वक्त उन भाइयों को यीशु मसीह के लहू से खरीदे लोगों को छोड़कर निकल जा। शिखर राबाशंदी नाम इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से मैं छुटकारा को बोलती हूँ, ब्लेसिंग को बोलती हूँ, आशीष को बोलती हूँ, कामयाब को बोलती हूँ। प्रभु जी तेरे बच्चे आशीषित हो, प्रभु जी तेरे बच्चे आशीषित हो, मेरे राज्य तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो, तेरी प्रशंसा हो, मेरे राजाओं का राज्य हो। रिखराबा शंदी नामा ना खराबू, तेरा अनुग्रह को मांगते प्रभु, तेरा अनुग्रह को मांगते खुदा। इस पेज को मैं यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करती हूँ प्रभु जी। हर प्लेस से जुड़े हुए लोगों को मैं यीशु मसीह के नाम से ब्लेसिंग को बोलती हूँ, कामयाब को, उन्नति को और सफलता को बोलती हूँ। पिता परमेश्वर आपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद खुदा। प्रभु जी आज मेरा दिल प्रभु जी, मैं बहुत प्रभु जी लोगों के लिए प्रभु जी में एक बोझ था मेरे अंदर कि मैं उन लोगों के साथ बांटा। प्रभु जी ये वीडियो जितने लोग देखेंगे प्रभु जी लोगों से प्यार करने लगे और अपने साथ लेकर तेरे साथ चलने लगे। प्रभु जी प्रभु अपने दोस्तों को भूल कर अपना ही स्वार्थपन ना हो प्रभु जी, लोगों के ऊपर जले नहीं खुदा, लोगों के लिए प्रभु जी एक ठोकर का कारण नहीं बने, आशीष का कारण, शांति का कारण, उन्नति का कारण बने खुदा। मसीह लोग एक दूसरे का चिंता करें, एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण ठहरे, एक दूसरे के लिए प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करने वाले लोग बने। प्रभु जी आपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद खुदा। सारा आदर, महिमा, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा केवल मैं आप ही को देती हूँ। आप आदर की योग्य, महिमा की, स्तुति की, बड़ाई की, प्रशंसा की योग्य केवल आप। दीदी सारे आशीष के लिए धन्यवाद करते हो, अपने प्रार्थना को सुना और उत्तर दे दिया, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू भाई और बहनों, आप मेरे साथ जुड़े रहे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया हालेलुया, प्रेज लॉर्ड भाई, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया हालेलुया।